Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 3. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डिस्कस किया था। हमने जाना था कि हैबिटेट इसके टू टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। उसमें से जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था वो हमने डिटेल से जाना था। इसके जो फर्दर सब डिविजन्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। बेसिकली अगर हैबिटेट की मैं बात करूँ तो वो जगह जहाँ पर एक एनिमल के लिए फूड एंड शेल्टर मौजूद हो, ठीक है, उसे पनाह मिल रही हो, उसे वाटर मिल रही हो, उसे फूड मिल रहा हो, उसे हम उस जानवर का हैबिटेट कहेंगे। फिर हैबिटेट के टू टाइप्स थे, एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें से जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो हमने डिटेल से पढ़ा था, यानी वो हैबिटेट जो कि खुश्की पर पाया जाए या ज़मीन पर पाया जाए उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के आगे से फिर और टाइप्स थे जिनमें से फॉरेस्ट हैबिटेट, पोलर हैबिटेट एंड डेजर्ट हैबिटेट्स ये हमने डिस्कस किए थे। फॉरेस्ट जो जंगलात होते हैं, ठीक है, इस हैबिटेट को हम फॉरेस्ट हैबिटेट कहते हैं, जिनमें बहुत घने घने जंगल होंगे, ठीक है। ये पहाड़ों के ऊपर अक्सर पाया जाता है जो जंगलात होते हैं। इसी तरह हमने डेजर्ट हैबिटेट पढ़ा था, यानी रेत और पत्थर से बनने वाला जो हैबिटेट है, ठीक है, जहाँ पर पानी की किल्लत होगी और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो पोलर रीजन है, यानी ज़मीन के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स है, ठीक है, वो रीजन्स वहाँ पर मौसम इंतहाई सर्द रहेगा, ठीक है, जहाँ पर साल हर साल बर्फ़ पड़ा रहता है, जहाँ पर पोलर बियर सिर्फ पाए जाते हैं। सो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के चंद अक़साम हमने डिस्कस किए थे। अब ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। मेरीन मीन वो पानी जो नमकीन हो, ठीक है, समुद्र का पानी जो नमकीन हो। हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े समंदर है उनका पानी ये नमकीन होता है ज़्यादा मादनियात की वजह से। सो इस किस्म के पानी को हम मेरीन वाटर कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो दरिया होते हैं, ठीक है, या जो छोटे छोटे दरी नदी नाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी वाटर ये फ्रेश वाटर होती हैं, वो मेरीन वाटर नहीं होती। जबकि जो बड़े बड़े समंदर होते हैं उनकी वाटर वो मेरीन होती है, वो पीने के काबिल नहीं रहती। सो मेरीन मीन नमकीन पानी, स्विम मीन जोहड़, ठीक है, पानी के जो जोहड़ होते हैं बड़े बड़े से उसे हम स्विम कहते हैं। मेरीन मीन नमकीन पानी वाले समंदर, इसी तरह स्विम मीन जोहड़। बच्चों आज हम एक्वेटिक हैबिटेट डिस्कस करेंगे। पिछले हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ा था, अब हम एक्वेटिक हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में जानेंगे। हैबिटेट विद वाटर आर नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। वो हैबिटेट जो कि वाटर में पाया जाए, ठीक है, या वाटर में पाए जाने वाले हैबिटेट को, वाटर में पाए जाने वाले तिबी मस्कन को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। दे आर क्लासिफाइड फर्दर एज मेरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के भी फर्दर टू टाइप्स हैं, मेरीन हैबिटेट्स एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। सो एक्वेटिक हैबिटेट मीन पानी का जो माहौल होता है, ठीक है, पानी का तिबी मस्कन, उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। वो हैबिटेट जो पानियों में पाया जाए। इसके टू टाइप्स हैं, मेरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। नाउ व्हाट इज मेरीन हैबिटेट? These include ocean, seas, shore, swamps, etc. इनमें जो बड़े बड़े समंदर होते हैं, ठीक है, दरिया होते हैं, इसी तरह जो शोर बड़े बड़े जो टाइड्स होते हैं और जोहड़ इनमें शामिल हैं, ठीक है। और जो मेरीन हैबिटेट है इनकी पानी यह नमकीन पानी होंगी, ठीक है, नमकीन पानियों वाला हैबिटेट भी इसे हम कहते हैं। जबकि फ्रेश वाटर हैबिटेट दीज इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। इनमें जो दरिया होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नदी नालियाँ, झीलें और इसी तरह जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें ये शामिल हैं। सो फ्रेश वाटर ये ताज़ा पानी वाले हैबिटेट्स होंगे और जबकि मेरीन हैबिटेट ये नमकीन पानी वाले हैबिटेट्स होंगे। इन दोनों हैबिटेट्स अगर जब ये वाटर हैबिटेट है मगर इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जुदा जुदा हैं। मेरीन हैबिटेट में अलग किस्म के
ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है इनमें अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स से पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर दोनों को हम एक्सचेंज कर लें तो वो ज़िंदा दूसरे के हैबिटेट में ज़िंदा नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मेरीन हैबिटेट के किसी जानदार को वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में रख दे तो वहाँ पर वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। सो दोनों के करैक्टरिस्टिक्स वो मुख्तलिफ हैं। अब देख लीजिए एक वाटर हैबिटेट है, ठीक है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स भी देख सकते हैं, इस तरह इसमें फिशेस भी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं इसमें। एक्वेटिक हैबिटेट अडाप्ट टू देयर हैबिटेट्स इन द फॉलोइंग वेज। अब एक्वेटिक हैबिटेट किस तरह अपने अंदर चेंजेस लाती हैं। पिन्स अ टेल एंड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम इन स्विमिंग एंड गिल्स हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। अब चूँकि वाटर में जो फिशेस होते हैं इनके तो पाँव नहीं होते, ठीक है, तो ये किस तरह वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये पिन्स के ज़रिए और टेल के ज़रिए, ठीक है, यानी अपने दुम और अपने परों के ज़रिए ये पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। इस तरह इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, यानी इनकी जो मुंह होती है वो त्रिकोण की सी शेप होती है, ठीक है। इसकी अगर यहाँ पर आप देख ले इस जो फिश है आप इसे देख ले तो इसके बॉडी को आप देख सकते हैं, इस तरह जो बॉडी है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो कि इस तरह पानी को चीरते हुए ये गुजरती है और इसे स्विम करने में आसानी होती है। इस तरह इनकी गिल्स होती हैं जो कि सांस लेने में हेल्प करती है। जो लैंड एनिमल्स हैं इनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, जिस तरह के हम ह्यूमंस हैं या दूसरे एनिमल्स इनके अंदर लंग्स पाया जाता है, ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है। जबकि जो फिशेस होते हैं या दूसरे मेरीन वाटर या एक्वेटिक हैबिटेट वाले एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स एक अल्टरनेटिव है फेफड़ों का या लंग्स का, ठीक है, जहाँ पर जो ये क्रिएचर होते हैं ये पानी से अपने लिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं अपने गिल्स के अंदर। The lotus has a spongy surface and broad leaves with spaces allowing it to freely float in water. Its waxy surface help in water retention. अब ये जो लोटस होते हैं, ठीक है, आप इसे देख लीजिए, जो पानी में उगने वाले पौधे हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनकी जो सतह होती है ये बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि ये पानी के ऊपर आसानी के साथ तैर सके। इस तरह इनकी जो सतह होती है ये विकसी होती है ताकि ज़्यादा पानी अंदर दाखिल ना हो। इसी तरह इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि सूरज से अपने लिए रोशनी वो कैप्चर करते हैं। सो अपने इनके अंदर जो दूसरे, अगर हम इन प्लांट्स की बात करें, आप इन प्लांट्स को देख लें जो कि खुश्की पर है, तो इन प्लांट्स में और यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं इन दोनों में कम्प्लीटली डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, क्योंकि आप इसके लीव्स को देख लें और इसके लीव्स को देख लें, ठीक है। इसी तरह आप इसके ये जो रूट्स है इस पर देख सकते हैं और यहाँ जो इसके रूट्स होते हैं वो कहाँ पर होंगे, ज़मीन के अंदर, जबकि जो लोटस है इसके रूट्स ही पानी के अंदर होंगे। सो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं बेसिकली। बस आप यहाँ पर इतना याद रख लें कि इनके जो लीव्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। जो लोटस होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। आपने अक्सर जो नदी नालियाँ हैं इनमें ये फूल देखे होंगे या ये जो पौधा है इसे आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं, अक्सर इनके ऊपर जो मेंढक होते हैं वो बैठे रहते हैं। सो बच्चों, आज हमने एक्वेटिक हैबिटेट को डिस्कस कर लिया। एक्वेटिक हैबिटेट मीन पानी का जो तिबी मस्कन है, ठीक है। इसके अंदर अपने क्रिएचर पाए जाते हैं, इसके अंदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, प्लांट्स भी पाए जाते हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मीन पानी का तिब्बी मस्कन। एक्वेटिक हैबिटेट के फिर आगे से 2 टाइप थे, मेरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। मेरीन हैबिटेट जो बड़े बड़े समंदर होते हैं, इस तरह दरिया होते हैं, वहाँ पर जो नमकीन पानी पाया जाता है और उन नमकीन पानियों के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उसे हम मेरीन हैबिटेट कहेंगे। जबकि फ्रेश वाटर हैबिटेट ताज़ा पानी वाले तिब्बी मस्कन, ठीक है, वो वाटर क्रिएचर जो कि ताज़ा पानी में रहते हैं, वहाँ पर उनको अपना खुराक और शेल्टर मिलता है, तो उसे हम
फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं। अब ये 7 बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट ये किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट ये किसे कहते हैं? आपने ये क्वेश्चन याद भी करना है और इसे लिखना भी है। थैंक यू एंड अस्सलाम।